हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छे से होंगे अपने घर में इस कोरोना के पीरियड में। और जैसे कि कोरोना की वैक्सीन आ गई है, हमको अपने नंबर का इंतज़ार करना है। जैसे ही हमारा नंबर आएगा हमको वैक्सीन मिल जाएगी। और मैं सबसे पहले आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाह रही हूँ जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है। और मैं वादा करती हूँ कि लगातार मैं इसी तरीके से एक के बाद एक वीडियो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप लोगों को प्रोवाइड करती रहूँगी। और बच्चों ने जो डिमांड किया था तो उनके डिमांड के अनुसार ही मैं अपने वीडियो में कुछ चेंजेस भी लेके आई हूँ ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसके थ्रू पढ़ाई कर सके। और आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ, वो है परफेक्ट कंपटीशन, जो मोस्टली हर एक एग्ज़ाम में आता है। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मोस्टली जो कॉमर्स से रिलेटेड है उसमें पूछा जाता है। और परफेक्ट कंपटीशन तो मोस्टली आता ही आता है। इसलिए मैं बहुत इजी वे में और स्लाइड के थ्रू आप लोगों के सामने लेके आई हूँ परफेक्ट कंपटीशन। और गाइस, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको शेयर भी कर दीजिएगा। मोस्टली जो लोग विलेजेस में हैं जहाँ पे इस समय कोरोना के टाइम पे बहुत प्रॉब्लम है स्टडी का, तो आप लोग वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो लोग घर बैठे आसानी से इसको पढ़ सकें। क्योंकि मेरा ये पूरा हार्डवर्क आप लोगों के लिए ही है गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन होता क्या है। सो परफेक्ट कंपटीशन इज a market situation in which there are large number of buyers and sellers are available in the market। मीन्स ये मार्केट का वो सिचुएशन होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा नंबर में बायर मतलब जो खरीदने वाले होते हैं और सेलर मतलब जो बेचने वाले होते हैं, ये सारे लोग अवेलेबल होते हैं। इसी को परफेक्ट कंपटीशन कहा जाता है। और उनका जो प्रोडक्ट होता है, जो गुड्स होता है, वो होमोजेनियस प्रोडक्ट होता है। तो चलिए देखते हैं कि ये होमोजेनियस प्रोडक्ट होता क्या है। सो होमोजेनियस प्रोडक्ट्स आर कंसिडर्ड टू बी होमोजेनियस when they are perfect substitutes and buyers perceive no actual or real differences between the products offered by different firms, for example cement and steel। तो होमोजेनियस प्रोडक्ट वो होता है जो देखने में सेम लगता है, उसकी क्वालिटी भी हमको देखने में सेम लगती है। और इसका बेस्ट एग्जांपल अगर हम लोग देखा जाए तो सीमेंट, कोई भी सीमेंट देखिए तो हमको ये लगता है कि ये सेम है, लेकिन अलग अलग कंपनी के अलग अलग सीमेंट अवेलेबल है मार्केट में। इसी को होमोजेनियस प्रोडक्ट कहा जाता है। इसकी दूसरी डेफिनेशन भी है, वो है द गुड्स विच आर आइदर फिजिकली आइडेंटिकल और आर व्यूड एज आइडेंटिकल इन द आईज ऑफ द कस्टमर्स आर नोन एज homogeneous goods since the customer cannot differentiate one product from the other। सो गाइस, जो मैंने अभी आपको बताया कि सारे सीमेंट या स्टील के बर्तन देखा जाए तो वो एक जैसे ही लगते हैं, स्टील स्टील ही लगता है, लेकिन उनकी क्वालिटी अलग होती है। लेकिन हम शॉप में परचेज करने जाएं तो अगर हमको एक बाउल भी लेना है तो हर शॉप में वो बाउल आपको स्टील का मिल जाएगा। इसी को कहा जाता है होमोजेनियस प्रोडक्ट। सो गाइज, मैं अपने वीडियो में कुछ नई चीज़ें लेके आई हूँ। जैसे मैंने आपको कहा कि मेरा एम्बिशन ही है आपको टाइम टू टाइम जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं या जो भी टॉपिक आने आता है मोस्टली, उसके ऊपर मैं वीडियो लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। पहले आप लोग इसको खुद से आंसर देने की कोशिश करिए और अपने आंसर को लिख के रखिए। और इस वीडियो के एंड तक जब मैं आंसर बताऊंगी तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं कि क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 इज नेफ्टा वेंट टू इफेक्ट ऑन जनवरी। तो यहाँ पे डेट आपको देना है और ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट ईयर ऑफ नेफ्टा क्या है। सेकेंड क्वेश्चन गाइज आता है हमारा, वो है आरबीआई established on। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और ये सिर्फ कॉमर्स का नहीं, हर फील्ड में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरबीआई कब स्टार्ट हुआ था। नाउ थर्ड वन क्वेश्चन इज देयर, ग्रेपेवाइन इज एन डैश वे ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये किस वे ऑफ कम्युनिकेशन का है वो आप
इसको पहले सोचिए, फिर मैं लास्ट में आपको बताती हूँ। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर चौथा आता है हमारा, गंगा एक्शन प्लान वाज स्टार्टेड इन द ईयर। तो ये आपको ईयर बताना है कि गंगा एक्शन प्लान कब स्टार्ट हुआ था। और लास्ट में हमारा आता है बिट, BIT, बिट स्टैंड्स फॉर, ये क्वेश्चन कंप्यूटर से है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। पहले आप इन पांचों क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करिए, आगे मैं बताती हूँ आप लोगों को कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो गाइज अब आते हैं हम लोग की फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन क्या है। अपने टॉपिक में चलते हैं कि फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन क्या है। तो पहला फीचर है कि लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। हाँ गाइज, ये सही है कि मार्केट में देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स। जब भी हम कोई भी चीज़ मार्केट में परचेज करने जाते हैं, जैसे अगर हमको स्टील के बर्तन खरीदने हुए और हम मार्केट में गए, तो हर दुकान में हमको बाउल, ग्लास सब कुछ अवेलेबल मिलेगा। तो इसीलिए इसको कहा गया है कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। दूसरा है होमोजेनियस प्रोडक्ट। तो गाइज मैंने अभी आपको बताया कि होमोजेनियस प्रोडक्ट वो होता है जो देखने में बिल्कुल सेम लगता है, उसको कोई भी आइडेंटिफाई इजीली नहीं कर पाता है कि ये दूसरे कंपनी का प्रोडक्ट है। तीसरा आता है गाइज हमारा नो डिस्क्रिमिनेशन। तो वही जो मैंने अभी आपको बताया कि ये देखने में एकदम सेम लगता है। चौथा हमारा पॉइंट आता है इसमें परफेक्ट नॉलेज। तो गाइज जब भी कस्टमर किसी भी शॉप में जाता है तो सेलर यही समझता है कि जो बायर हमारे पास आया है उसको इस प्रोडक्ट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है। इसी को कहा गया है परफेक्ट नॉलेज। एंड फिफ्थ वन पॉइंट इज हियर फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट ऑफ फर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है परफेक्ट कंपटीशन का। anyone can enter in the market and anyone can exit in the market according to his wish। so इसीलिए इसमें कहा गया है कि ये सबके लिए फ्री है, कोई भी आ सकता है मार्केट में और कोई भी जा सकता है। कभी कभी आपको एग्जाम में यही पूछा जाता है कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, या कभी कभी फ्री एंट्री या फ्री एग्जिट क्या है, इसके बारे में आपको क्वेश्चन बना के एग्जाम में दे देता है कि बताइए ये किस कंपटीशन का पार्ट है। तो आपको बताना होगा कि ये परफेक्ट कंपटीशन का पार्ट है। उसके बाद में आता है गाइस परफेक्ट मोबिलिटी। सो देयर शुड बी परफेक्ट मोबिलिटी इन द कंट्री। मीन्स जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो प्रॉपर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मूव कर सकते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट कंडीशन है इस परफेक्ट कंपटीशन का। और नेक्स्ट है हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो गाइज एवरी फर्म वांट टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। तो इस परफेक्ट कंपटीशन का ये भी फीचर है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें प्रॉफिट अर्न किया जा सके। सो नेक्स्ट वन इज इम्पॉर्टेंट, नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। सो देयर शैल नॉट बी एनी कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट बिटवीन सेलर्स। तो सेलर्स में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यहाँ पर नील होता है। तो ये जो सारे फीचर्स हैं हमारे, ये सब गाइज आपको याद रखने होंगे, लिखने होंगे, और परफेक्ट कंपटीशन से क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। फिर आता है हमारा नो सेलिंग कॉस्ट। हाँ गाइज इसमें सेलिंग कॉस्ट भी 0 होता है। फिर आता है हमारा कंक्लूजन, कि कंक्लूजन क्या है। तो कंक्लूजन यही है इस परफेक्ट कंपटीशन का कि परफेक्ट कंपटीशन इज कंसिडर्ड एज theoretical and because real firms reduces price to attract customers from their competitors। तो इसका कंक्लूजन यही निकलता है कि अगर हम लोग रियलिटी में देखें तो परफेक्ट कंपटीशन ये नील होता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ डिफ्रेंशिएट हर एक प्रोडक्ट में हर एक कंपनी का होता ही होता है। इसलिए ऑन द पेपर या थ्योरेटिकल वे में ये सही है, बट अगर इसको देखा जाए तो ये रियलिटी में पॉसिबल नहीं है। सो गाइज जो क्वेश्चन मैंने आपको पूछा था, अब आपके इंतजार की घड़ी खत्म हुई। चलिए उस क्वेश्चंस के आंसर हम लोग देख लेते हैं कि आप कितना आंसर सही दिए हैं। वन बाय वन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो पहला क्वेश्चन मेरा था कि नेफ्टा वेंट इनटू इफेक्ट ऑन
जनवरी, तो ये है हमारा 1 जनवरी 1994। याद रखिएगा कि नेफ्टा का एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1 जनवरी 1994। दूसरा है हमारा आरबीआई। तो आरबीआई कब स्टेब्लिश्ड हुआ था? 1935। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है ग्रेपेवाइन इज एन, कौन सा कम्युनिकेशन है, फॉर्मल या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन? तो गाइस ग्रेपेवाइन हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब जो फॉर्मल ना हो। फॉर्मल मतलब जिस तरीके से हम ऑफिस में यूज करते हैं ऑन द पेपर, दैट इज कॉल्ड एज द, बात कर रहे हैं या कुछ गॉसिप चल रहा है, दैट इज कॉल्ड एज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो ग्रेपेवाइन जो है हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है गाइस, ये याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर आपका आता है गंगा एक्शन प्लान। जी हाँ, गंगा एक्शन प्लान वाज स्टार्टेड इन द ईयर 1986। इसको भी आप याद रखिएगा। 1986 बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इस 1986 से रिलेटेड है। कमिंग वीडियो में मैं आप लोगों को लेके आऊँगी कि 1986 किस किस का एस्टेब्लिशमेंट ईयर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा गाइस, वो है हमारा बिट। बिट स्टैंड्स फॉर बाइनरी डिजिट। बिट्स, बाइट्स, मेगाबाइट, गीगाबाइट, ये सारी चीज़ें उसमें हम आने वाले वीडियो में हम लोग इसको समझेंगे कि बिट्स क्या होता है और बाइट्स क्या होता है। ये भी इम्पोर्टेंट है गाइस।